अब हमने स्वादिष्टान चक्र को, ऑरेंज कलर को देख रहे हैं, धीरे धीरे वो भी इधर उधर भाग रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। डीपली डीप फ्ले करो, डीप। कैसे मचल रहा है वो रंग, बैलेंसिंग करने के लिए। धीरे 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 देखिए, हमने माइनस किया, यहाँ प्लस करना पड़ा। एक एक भाव को घटाया, बढ़ाया, प्रेम बढ़ाया, क्रोध हटाया, ईर्ष्या हटाई, वननेस बढ़ाई। वाह, कितना सुंदर, एकदम ऑरेंज सूरज का। कैसे वो रंग है सूरज का, जब छुपता है तो बैलेंस हो रहा है और अपनी चमक तेज कर रहा है। दोस्तों, हमें अब मणिपुर चक्र को देखना है। वो तो पीले रंग का है, अग्नि जैसे। देखिए, कुछ कहते हैं हमारे चक्र, शुद्ध खाओ, शाकाहारी बनो, बासा कुसा न खाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुमने गलत सोचा, मैं बिखरा। तुमने गलत खाया, मैं गड़बड़ा गया। हमने उनकी सुननी है, जो वो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। बैलेंस, बैलेंस, प्योर, प्योर खाना हमारे लिए नहीं है। धीरे धीरे कुछ बचा रहे हैं सबको, हमारे शरीर के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं रहने पाए, सबको भस्म कर। चलिए दोस्तों, अनाहत चित्र की ओर चलते हैं। यहाँ हरा रंग है, एक हरा, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, oneness, only oneness। सभी को चारों ओर हेल्प कर रहे हैं, ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, प्रेम ही प्रेम भेज रहे हैं। बैलेंस कर दिया है हमने ग्रुप को। उपयोग हो रहा है हमारा,
और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने विशुद्ध पद पर आ गए हैं। यहाँ तक तो फिर आप एक झूठ बोलोगे तो 100 बोलने पड़ेंगे। उसको छुपाने को कोई एक सच को छुपाने के लिए। और आप एक सच बोलोगे सब सच ही खड़ा दिखाई देगा। कुछ मक्खन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा चमक उठेगा सच्चाई से। एक बुलंद दरवाजे की तरह तन के झूठ आपको बार बार शर्मिंदा करें। गिफ्ट में कुछ कुछ देगा। वापस ये दोस्तों अपनी वाणी पर संयम बरतते हुए अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस करते हुए फिर सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को शुद्ध करेंगे। विशुद्ध जितनी आपकी वाणी सच्ची शुद्ध होगी, ज्ञान होगा थोड़ा ही शुद्ध होगा तो आपका स्वाभिमान खड़ा आपकी वाणी से सबके कार्य करेगा। तब आपके सुनना चाहेंगे। ये नीला रंग अलग ही चमक दे रहा है। हमने इसको बैलेंस कर दिया। जैसे विचार वैसा ही धीरे धीरे हम डार्क ब्लू कलर ज्ञान बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी के ओर हम बढ़ गए। अब हमें सीखना सिखाना चारों तरफ जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको हम फैला रहे हैं। जन जन तक पहुंचा आपका शुद्ध होना ही प्योरिटी होना ही आपको पैराडाइज से बना देगा। दोस्तों इतने प्योर इतने आप शुद्ध ज्ञान का जा रहे हैं। इसकी क्लियरिटी हमको मिल रही है। धीरे धीरे जो रंग के हमारे चक्र है हमारे वो सभी कलर दिख रहे हैं। ब्रह्मांड सहस्रार चक्र के हो जाते हुए ब्रह्मानंद की प्राप्ति करेंगे। डिवाइन पर्पल कलर थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हमें इतनी प्योरिटी देने के लिए।
उसमें शुद्धता। फ्लोर बढ़ गए हैं। थैंक यू ऑल मास्टर्स, हमें शुद्ध बनाने का। दोस्तों 5 मिनट लेफ्ट। अपने चेहरे पर प्यार की मुस्कान। आनंद स्थिति में आनंद के आनंद को खुद ही पा सकते हैं। खरीदा नहीं जा सकता। अति प्योरिटी। keep the balance stable. One minute left. Five, four, three, two, one. धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे। प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलेंगे।
अपने आप को थैंक यू कहेंगे। थैंक यू। हमने अपने लिए ध्यान किया, अपने चक्रों के लिए ध्यान किया, अपनी प्योरिटी के लिए ध्यान किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक बहुत यू सर। अच्छा ध्यान था, बहुत ऊर्जावान ध्यान था। मैं थोड़ी देर ही कर पाया, लेकिन काफी ऊर्जा अंदर महसूस हुई है। और सबसे बढ़िया तो आपका 7 चक्रास कलर्स का रहा कि आपने पूरा उसका निचोड़ जो है आज सबको बता दिया, सबको सिखा दिया। और काफी कुछ जिनको नहीं मालूम था उनको सीखने को भी मिला। सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। थैंक यू आप सर। में से थैंक अगर कोई मैम से बात करना चाहता है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या पूछना चाहता है चक्रास के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है सर, अनम्यूट कर लीजिए। सभी लोग जानते हैं इस बारे में ज्ञान, लेकिन अपने आप को प्योर करना बहुत बड़ा काम है। अ, अपने आप से लड़ना सबसे बड़ा काम है। मैम, कामना मैम कह रही हैं अनम्यूट करने हाँ के जी, लिए। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम। कामना मैम अनम्यूट, हाँ जी। नमस्कार मैम। मैं बिगिनर हूँ जी मैम, और वेलकम। आज आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। जब से मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक भी ऐसा कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं कुछ नॉलेज ले सकूं। मतलब मेडिटेशन के सेशंस तो हो रहे थे, बट नॉलेज ऐसे मिले कि जो क्वेरीज हैं वो कैसे पूछी जाएं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव था। एक जो मेरी पहली क्वेरी है कि सपोज किसी का एक्स चक्र, मतलब हम कह लेते हैं विशुद्धि चक्र इज बैलेंस्ड, या ये शुद्ध है या चल रहा है, अच्छा है, तो क्या ये हम मानेंगे कि उसके नीचे के सारे चक्र बैलेंस हो चुके हैं, या ऐसा हो सकता है कि ऊपर का चक्र बैलेंस है पर नीचे के नहीं हुए होंगे? यस मैम, ऐसा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि जब हमें कैसे लगता है कि हम बहुत अच्छे, जैसे आपने देखा होगा, हमारे कुमार विश्वास जी हैं, वो हम्म। कवि हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो क्या उनको हम्म। हेल्थ इश्यूज नहीं है? हम्म। तो क्या उनको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है? नहीं, बट क्या हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज मीन्स कि अगर नहीं, कोई किसी को हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज ना हो तो उसके सारे चक्र बैलेंस्ड हैं, ऐसा नहीं तो मैं नहीं वो कह सकते। नहीं नहीं वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये एक दूसरे से लिंक है। जैसे कोई ज्यादा, जैसे विशुद्धि चक्र कैसा होता है, हमें हमारी बातचीत करें, वाक क्षेत्र को हमारे ये दर्शाता है। जैसे पत्री सर ने कहा है, अपने बातचीत के ऊपर बहुत ही आपने ध्यान देना है। कैसे बोलना है, कितना बोलना है, पहले नापना, तोलना, कैसे सोने की तरह तोलना। एक एक शब्द को तोलने के लिए उन्होंने बार बार बोला है, वाक क्षेत्र बुक में जो लिखी है नहीं, सर ने। वो तो मैं समझी कि क्योंकि आप विशुद्ध चक्र को हमें बैलेंस करना है, लेकिन हाँ। मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि क्या फिर भी ये एक साइकिल ही होता है कि सबसे पहले नीचे वाला चक्र ही इम्प्रूव होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, वो सीक्वेंस नहीं, ही रहेगा, या आगे पीछे भी हो जाते हैं या ऊपर आगे नीचे भी हो जाते बिल्कुल आगे पीछे हो जाते हैं। वो किस लिए होते हैं हम बताएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसके बारे में ज़्यादा टाइम नहीं, हम इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा है, किसी का आपने देखा होगा कि कई लोगों की हेल्थ इश्यूज आते हैं, कई लोगों का कहते हैं ना कि डिप्रेशन इशू आ गया, किसी का फाइनेंशियल इशू आ गया। तो हम लोगों का जैसे जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जैसे ये सारे हमारे 5 जो तत्व हैं, इसी से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इसमें कैसे होता है, कोई भी एलिमेंट अगर कम माइनस प्लस होता चला जाता है, कोई ना कोई तो रहता है। लेकिन जब आप निरंतर ध्यान करते हो, निरंतर, एक साल नहीं, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, निरंतर जब आप ध्यान करते हो, 100% है कि आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे, और एक दिन आप थर्ड आई मास्टर बन जाएंगे, एक दिन आप ब्रह्मानंद की स्थिति में भी रहेंगे। लेकिन वो अंत नहीं है। वो अंत नहीं है कि हमारा यहाँ तक आ गए तो हमारा ये, अब हमने कुछ नहीं करना। निरंतर स्थिति में बने रहना है, निरंतर ध्यान करना है। तो आपके ये बैलेंसिंग जो है, ये हमारी पावर आराम से हमको बैलेंस करके रखती है। फिर हम औरों को कैसे हमें सिखाना, ये भी हमें मिलने लगता है। हैं। जैसे एक हम और लोग, चीज मैम। जैसे मैं हाँ 6 जी। ईयर से, मेरा एक क्वेश्चन है आपको, सॉरी मैं, जैसे कि मैं 6 ईयर से कर रही हूँ। उससे पहले मेरी जो हिस्ट्री थी, बहुत बहुत ही बैक फेस मेरा अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरा फाइनेंशियल, मेरे हेल्थ इश्यूज का था जैसे। तो इसमें मैं, मेरे वाक शुद्धि का था,
ठीक है, वाक शुद्धि हो गया सबसे। दूसरा मेरा कहते हैं ना जल तत्व, पृथ्वी तत्व भी मेरा गड़बड़ था। अग्नि अग्नि भी हो गया गड़बड़। कैसे हो गया? क्योंकि जब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपने कैसे, हम लोग एक झूठ बोल दिया, हमने झूठ बोलते ही बराबर कैसे आपको तुरंत पता चलेगा मैंने गलत बोला, है ना? आपने पेट में कुछ भी गलत खा लिया, अब आप ये कहेंगे कि मेरा सोलर चक्र जो है, मणिपुर चक्र है, वो मेरा बैलेंस है, अब मुझे उसके लिए कुछ नहीं। नहीं जी, आपने कल अगर आपने गलत खा लिया या गलत तरीके से आपने कुछ किया पेट के साथ पे, आपका रहन सहन या पेट को जो चीज नहीं पसंद था आपने फिर भी वो दे दिया, ठंडा दिया, गर्म दिया, ठंडा, तो क्या हुआ? वो फिर डिसबैलेंस हो गया, हम्म, है ना? सेम चीज है हमारे सकराल चक्र। जैसे सकराल चक्र में क्या था कि आपने इमोशन से, जैसे आज मुझे आपसे बहुत प्यार लग रहा है, आप थैंक यू, आप मेरी फ्रेंड हो, ये है वो, लेकिन अगर कल मैंने आपका कोई एक बात, कोई एक भी बात मैंने आपकी उल्टा कह दिया या कुछ आपको दर्द दे दिया, तो आपको कैसे लगेगा? फिर से आपका वो चक्र बैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपके इमोशंस गड़बड़ हो गए, आपके भाव जो थे वो गड़बड़ हो गए, क्योंकि आपको हर्ट हो गए, आप स्ट्रेस में आ गए, आपको एंजाइटी हो गई, आपको एक अलग तरह का डिप्रेशन टाइप आपको आ गया कि उसने मुझे ऐसे कह क्यों दिया। तो ये क्या है? हमारा दिन प्रतिदिन की प्रोग्रेस है। इसका मेन एक ही शब्द में है, हमें दिन प्रतिदिन पल 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 और प्रतिक्षण हमको ध्यान की स्थिति में रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा अपनी सांसों, क्योंकि जब तक सांस है, जब तक हम जीवित है, जीवित हैं तो हम कुछ भी करेंगे, हमें ये काम करना ही पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस में रहना ही पड़ेगा अपनी सांसों के साथ। और धीरे धीरे आप खुद ही महसूस कर पाओगी, हाँ मैं अब अपने सारे चक्रों को बैलेंस रखती हूँ, क्योंकि आपने अपने लिए किया, अपने सांसों के लिए किया, अपने शरीर के लिए नहीं किया। शरीर तो हमारा जिस दिन भी सांस रुकेंगी उसी दिन हमारा शरीर चला जाएगा। तो ये इसका है कि आपको हर क्षण आपको ध्यान की स्थिति में बने रहना है, अवेयर रहना है, वननेस में रहना है। ये नहीं कि मैं नहीं, सब मैं, बच्चे भी, पेड़ भी, पौधे भी, जहाँ आपको मतलब एक अलग वननेस स्थिति में बनाने उसके लिए तैयार करना है अपने आप को, तो आपके चक्रास में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे आएगी आगे बहुत आगे। सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। एक और है, हम जैसे कुछ सालों पहले मैंने चक्रास के लिए ना क्लींजिंग का कोई वीडियो देख के, और मैंने वीडियो के साथ उन्होंने गाइडेड करा रहे थे यूट्यूब पे, और मैंने वो करना शुरू किया कि मैं पहले चक्रास क्लींजिंग करूंगी और फिर मेडिटेशन। किसी ने मुझे बोला मेडिटेशन से पहले चक्रास क्लींजिंग कीजिए आप, और मैंने शुरू किया। और उसी ड्यूरिंग मुझे थोड़ा सा कुछ पता नहीं मेडिटेशन में क्या रीजन हुआ कि मैंने उसके बाद छोड़ दिया, और उसके वो चक्रा शायद प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हुए या क्या हुए कि उसके बाद मैं डिप्रेसिव स्टेट में 1-2 साल के लिए, मेरे इमोशंस ऐसे हुए कि मैं छोटी छोटी बातों पे रोना हंसना, और इस तरीके का एक मेरे बहुत मुश्किल से मैं उस स्टेट से वापस आई। और मुझे ऐसा लगा शायद वो मेरे उस मेडिटेशन को करके बीच में छोड़ने की वजह से हुआ था। तो क्या ये फैक्ट हो सकता है? नहीं, नहीं हो बिल्कुल सकता? बिल्कुल नहीं। ये तो आपकी डेली का डायरी है, आप जो डेली डायरी लिख रहे हो, आपकी डेली डायरी है, डेली थॉट है, आपके डेली इमोशंस है। हर पल के हमें, आप एक बच्चे के साथ में हम जब रहते हैं टच में, तो हमारे कैसे कितने तरह के इमोशंस आते हैं। प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है, एक स्नेह भी आता है अलग तरह का, एक वार्निंग्स भी आती हैं। तो क्या हम एक ही दिन के या एक ही पल के लिए हम उसी मोमेंट में रहते हैं? नहीं। तो फिर वो चक्रा कैसे एक ही जगह पे वो चिपक के थोड़ी बैठा रहेगा, उसके तो अपने काम है। तो हमें अपने आप को ही, अपने सांसों को देखते देखते धीरे धीरे अपने लेवल को यहाँ तक, जैसे कि आज मैंने कहा कि मूलाधार नीचे से हम धीरे धीरे एक एक चक्र से हम सांस को ऊपर की तरफ लेके यहाँ से आए, तो फिर हमने पूरी बारिश की, तो कैसे हमने फिर पूरा फ्लो छोड़ दिया ना। शावर तभी तो होगा जब हम किसी प्रेशर दे के हम कुछ चीज छोड़ देंगे। तो एक आप और मैम, अपने, जैसे अभी मैं कल परसों मेडिटेशन कर रही थी, जिसमें मेडिटेशन कर रही हूँ, और करते करते जैसे बच्चे ही, आपने बोला कि बच्चों तो बच्चे बीच में आ गए और मेरा ध्यान एकदम से बीच में ब्रेक हो गया। और उसके बाद उस पूरे दिन मैंने रियलाइज किया कि अगेन मेरा वो, मैं बहुत इमोशनल, और छोटी सी बात पे गुस्सा आना, रोना, वो आया मुझे एक दिन के लिए, जबकि अब मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं करती, और मैं अच्छे मतलब इमोशनली फील कर रही थी। तो फिर मैं अगले दिन मैं मेडिटेशन बैठी, तो उसके बाद से मुझे चीज नॉर्मलाइज हो गई। तो क्या ये भी हुआ हो सकता है या नहीं? नहीं, इसको हम कैसे कहते हैं, हम लोगों की थोड़ी सी प्रोग्रेस, अपने दिन प्रतिदिन की प्रोग्रेस चार्ट बना रहे हैं हम, ये एक दिन का चार्ट नहीं है।
पर ऐसा होता है कि थोड़ी अगर हम किसी एक दिन के लिए अगर हमने कोई बीच में ब्रेक हुआ तो ऐसा हो सकता है, मतलब हम दोबारा मैं मेडिटेशन करके उसको बेटर कर सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, हाँ, नहीं वो तो स्टेज तो आपके चेंज होंगे ही, पर ऐसे स्टेजेस आ सकते हैं। आते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया ना आपको, आप खाएंगी गलत तो पेट में तो कब्ज होनी ही है ना। राइट। आपने थॉट ही गलत डाला, आपने गुस्सा किया, आपने वननेस में नहीं रहे, या गुस्सा किया, अपनी बात गुस्सा करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे हम, लेकिन हमने उसमें अपनी बॉडी को कितना इन्वॉल्व किया, है ना। गुस्सा बात कही, सही बात कही भी जाएगी, लेकिन हमने उसमें क्या किया, अपने आप को, पूरी बॉडी को भी हमने इन्वॉल्व कर, बात की जगह बात कह दी, बात खत्म, लेकिन अंदर एंजाइटी नहीं रखनी है, स्ट्रेस नहीं रखना है, गिल्टी फील नहीं करना है। जो बात कह दी, जो सही थी तो हमने कही, नहीं है तो हम, बात खत्म हो गई। तो आप दिन प्रतिदिन के उसमें रहेंगी तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ और मैं ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रही हूँ, कंटिन्यूस, और ये बढ़ता ही जा रहा है मेरे साथ, कि मेरा जो ये ना, ये मैं ऐसी पोजीशन में आ जाती हूँ ड्यूरिंग द मेडिटेशन टाइम। तो क्या मुझे फोर्सेबली वापसी आना चाहिए, या मुझे कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से मेरा सिर ऐसे ऊपर ना हो, नहीं नहीं या नहीं मेरी बॉडी जैसे मुझे करा रही है मुझे करते रहना चाहिए? नहीं, सॉरी, ये क्या है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा ना कि आपकी बॉडी किस तरफ कैसे जा रही है। ये तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, बॉडी का बट क्या ये है, मुझे बॉडी तो मेडिटेशन में मेरी जो प्राण है ना, वो स्पाइन एकदम से स्ट्रेट हो जाती है और मेरा कभी प्राण कभी, ऐसे कनेक्ट हो जाता है, और मैं ऐसे ही मुझे ध्यान और बेटर बेटर होने लगता नहीं है। कभी कभी, मतलब मैं अगर ऐसे हूं तो मेरा ध्यान और बेटर होता है, अदरवाइज, और फिर वो अपने आप वापस भी आता है, फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, फिर वापस भी आता है, फिर वापस मेरा खुद ध्यान मुझे वापस यहीं लेके आता है। पर क्या वो ले जाता है तो क्या मुझे जाने देना चाहिए? नहीं जाने दो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, फिर भी अवेयर रहें कि कब पता चला आप पीछे गिर जाएं या कहीं चोट लग नहीं, जाए। गिरने वाला नहीं होता, सिर्फ हाँ ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है, हाँ, दैट्स इट। ये तो अपना बॉडी है अपना, कहीं ना कहीं जहाँ भी ऊर्जा उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करती है, कभी पैरों को करती है, कभी हाथ को करती है, तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं आपको बताएगी, है ना थैंक यू आपको। मैम। थैंक यू मैम सर, थैंक थैंक यू, आगे भी बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, तो थैंक यू। सॉरी, बस ये और लास्ट था, थैंक यू सो मच मैम। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू थैंक सो यू मच, मैम। लास्ट था, थैंक यू सो मच। ड्यू टू शॉर्ट टाइम और सेशंस काफी हैं अभी, तो आप जो भी क्वेश्चंस है आगे मास्टर से पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू संजू मैम, व्हाट ए थैंक यू। वंडरफुल सेशन। और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम और गुड़गांव पीएसएसएम की टीम आपका दिल से अभिनंदन करते हुए थैंक यू कहती है। और हमारे बीच वंदना बारावाला मैम आ चुकी हैं, और शी इज फ्रॉम कैलकाटा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। और मैम मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज का सेशन शुरू करिए मैम, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का अपना परिचय दे देना चाहती हूँ। मेरा नाम वंदना भराले वाला है, मैं कटक से हूँ, कटक उड़ीसा से। मैं 4 साल से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ। मेडिटेशन जब तक हम नहीं करते ना, एक्चुअल ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है। जितने भी ज्ञानी हैं, संत हैं, उन्हें आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में उन्हें ज्ञान ध्यान से ही आता है। तो जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं हमें समझ नहीं आता, जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने से हम दुखी हो जाते हैं। मेरा भी जीवन में बहुत सारी मुझे तकलीफें थी, मुझे लगता था कि बस जीवन तो दुखालय ही है, दुख ही है मेरे जीवन में, तकलीफ है, बीमारी है। लेकिन ध्यान करके थोड़ा थोड़ा हीलिंग होके बॉडी थोड़ी सी स्टेबल हुई। बट जब तक मैंने फिर स्वाध्याय के सेशन को नहीं अटेंड किया तब तक रियल ज्ञान नहीं आया। फिर स्वाध्याय करा, बुक रीडिंग करी, तो फिर ज्ञान आने लगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, तो उसको भी इसी में ही मैं कनेक्ट करते हुए आपको बताना चाहूंगी कि जब तक हम अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में यूं ही हम अपने जीवन को हर वक्त तकलीफ में ही देखेंगे। हमें लगेगा कि हमारे जीवन में केवल तकलीफ ही तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ हो या ज्यादा, हर किसी को अपनी तकलीफें ही बड़ी लगती है।
तो फ्रेंड्स, जब जीवन में धीरे धीरे ज्ञान आने लगा, तब मुझे समझ में आया कि जीवन में दुख कुछ नहीं होता है। सब अपने अपनी लर्निंग होती है, अपनी अपनी प्लानिंग लेके, अपने अपने कर्मा लेकर हम धरती पर आते हैं और उसी हिसाब से हमारा जीवन होता है। ईश्वर किसी को कम नहीं देते, किसी को ज्यादा नहीं देते। जो जितना जैसे चाहते हैं वैसा ही मिलता है। सबकी अपने अपनी आत्मा की यात्रा है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। एक हम नॉर्मली किसी को भी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इस तरह से बोलते हैं। ये हुआ नॉर्मली एक धन्यवाद देना। और जब हम दिल से ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सामने वाले को या खुद को या ईश्वर को या अपने माता पिता को, हम अपने गुरु को, जब हम दिल से हमें कोई चीज की खुशी मिलती है तब हम बोलते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इस तरह के शब्द हम यूज करते हैं। लेकिन जब नॉर्मली हमें लगता है धन्यवाद देना चाहिए तो हम केवल धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू जी, इस तरह से बोल के बस हम सरक जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब हम दिल से किसी को धन्यवाद देते हैं और हम दिल से ये महसूस करते हैं कोई चीज की खुशी को, तब हमारा दिल करता है सामने वाले को बार बार धन्यवाद देने का, बार बार ग्रेटिट्यूड करने का। माने दिल से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन युद्ध करने से मना करने लगा। तब भगवान ने उसे भगवत गीता का श्लोक, गीता का पाठ पढ़ाया। उसके थ्रू अर्जुन को और ज्ञान आया। लेकिन एक के बाद अर्जुन के प्रश्न आते जा रहे थे और भगवान उनके उत्तर दे दे के उनके जो मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे डाउट्स थे, वो सारे क्लियर करते गए। तो लास्ट में अर्जुन बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करता है, धन्यवाद बोलता है, नमस्कार करता है। आपको सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार, नीचे से नमस्कार और आपको चारों ओर से नमस्कार, धन्यवाद। या हम किसी कभी कभी हम किसी रूप में केवल नमस्कार भी जब हम दिल से बोलते हैं किसी को, तो वो भी एक धन्यवाद के रूप में ही होता है फ्रेंड्स। तो ग्रेटिट्यूड हमें, जब हम धन्यवाद देते हैं किसी को दिल से, तो देखिए हमारा मन भी बहुत हल्का होता है और हमें अपने आप एनर्जेटिक लगने लगता है। और जब हम सामने वाले को भी धन्यवाद देते हैं तो हमें भी एनर्जेटिक लगता है और सामने वाले को भी एनर्जेटिक लगेगा जिसको हम धन्यवाद दिए हैं। जब वो हम कैसे फील करेंगे कि सामने वाले को कितनी खुशी लगी है, वो हम ऐसे फील करेंगे जब हमें कोई धन्यवाद बोलता है तो हमें कितनी खुशी फील होती है। जब कोई दिल से बोलता है थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें कितना दिल से खुशी मिलती है ना कि चलो हमने सामने वाले को किसी को सेटिस्फाई किया। हम छोटी सी सर्विस देके, कि आज कुछ अच्छा लंच देके, कि कुछ अच्छा ड्रिंक देके, कि कोई अच्छा उसका कोई हेल्प करके, छोटी सी भी हेल्प करते हैं पर वो दिल से हमें धन्यवाद दे जाता है। था छोटा सा काम लेकिन मेरा बहुत जरूरी काम था, आपने इसे कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें खुशी लगती है, अरे इतना छोटा सा तो काम था पर देखो सामने वाला कितना खुश हुआ, सामने वाला कितना सेटिस्फाई हुआ, तो ये देख के हमको भी खुशी मिलती है ना। और खुशी एक ऐसी चीज है जिससे हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ती है। जब कोई आदमी बीमार होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसे खुश रखिए, इसे खुश रखिए। क्यों? क्योंकि खुशी एक ऐसा दवा है जिससे उसकी बीमारी हील हो जाएगी। और खुशी किस तरह से देना है,
किस तरह से देना है, उसे प्यार देके, उसकी तारीफ करके, उसे धन्यवाद देके, इस तरह से हम सामने वाले को खुश रख सकते हैं। और जब वो खुश होता है तो हमारे शरीर के अंदर का एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे जॉइंट्स अपने आप क्लियर होते हैं, हमारे जो तकलीफें हैं, हमारे मन में बहुत सारी जो गलतफहमी रहती है वो अपने आप दूर होने लगती है। तो जब एक इंसान जब खुश रहेगा तो वो हर तरह से वो अपने आप को हील कर लेगा। माने खुश रहने से हमारी एनर्जी लेवल बढ़ गया। एनर्जी लेवल जब हमारा बढ़ता है तो जीवन में कोई कठिनाई आई, दो थप्पड़ मार दिया, तो भी हम क्या करते हैं, उसे जाने दो, लेट गो कर देते हैं। कब करता है, कौन सा इंसान लेट गो करता है? वही इंसान लेट गो करता है जो एनर्जेटिक है, जो ऊर्जावान है। यदि मैं अपने आप से ही दुखी हूं, मेरे शरीर में कहीं तकलीफ है, मेरे मन में किसी प्रकार की तकलीफ है, और उस वक्त कोई मुझे छोटा सा मजाक में भी कुछ बोल देगा तो मुझे बहुत दुख हो जाएगा, मैं उसे नहीं सहन कर पाऊंगी। जैसे जब आंधी आती है तो क्या होता है, छोटे मोटे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, और जो स्ट्रांग जो पेड़ पौधे होते हैं, जो स्ट्रांग जो पक्के घर होते हैं, वो सब नहीं गिरते, कच्चे मकान गिर जाते हैं, कच्चे छोटे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो कच्चे हैं। तो हम कच्चे कब होते हैं? जब हमारे शरीर का एनर्जी लेवल कम होता है। तो और एनर्जी लेवल को कैसे स्ट्रांग रखना है? अपने आप को खुश रख के, और अपने आप को भी नहीं, हम दूसरों को भी खुश रखते हैं, तभी भी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। पर एक बात ये भी समझना है कि दूसरों को खुश करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जितना हमारा मन बोलता है, जितनी हमको खुशी लगती है, जितना हमारे को लगता है कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, हाँ, वो कर दे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को खुश करने के लिए इतना कुछ करते हैं पर वो खुश नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें समझना है कि अगर हमें खुद को खुश रखना है तो ऐसे नहीं हो, हम हमारे किसी कार्य से सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे हमारे मम्मी पापा है, यदि हमारे मम्मी पापा को नहीं पसंद है कि हम ये काम करें, कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम, तो भी नहीं, मुझे तो अपने आप को खुश रखना है तो मैं वो करूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई कोई चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, अब जैसा ठंड है, बच्चा जिद करेगा कि नहीं मुझे तो आइसक्रीम खाना है, मुझे तो आइसक्रीम खाने से खुशी मिलती है, पर मम्मी को पसंद नहीं है। मम्मी को पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मम्मी को पसंद नहीं है। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना करना है। सबसे पहला कार्य है हमें अपना ध्यान रखना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्यार करना, क्योंकि ये जीवन, इस दुनिया में हम आए हैं इस शरीर लेके, ये शरीर हमें किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। और ये शरीर को हम जैसा लेकर के आए हैं हमें वैसा ही वापस लेकर के जाना है। और कैसे लेके जाएंगे? जब हम इसका ध्यान रखेंगे, जब हम अपने आप से प्यार करेंगे। और अपने आप से प्यार कब करेंगे? जब हम हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है? जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ गीता का ये भी एक श्लोक हमने सुना है, हमें पता है, जो मिला, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लाए इस दुनिया में? तुम्हारा क्या था? तुमने क्या खोया है जो तुम रो रहे हो? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, फिर किस लिए रोना? परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो हमें रोना नहीं है, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे।
ईश्वर की योजना क्या है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे लिए जो अच्छा है वही वो हमें दे रहे हैं, वही हमें मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है उसके हम काबिल नहीं है, इसलिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातों को जब हम अपने आप को समझाएंगे, जब हम इसको अमल करेंगे, तभी हमें हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है। कोई हमें धन्यवाद बोलता है तो भी हम खुश रहो, कोई नहीं बोलता तो भी खुश रहो। जब जिसकी जैसी हमें हमारी सेवा देने की दरकार पड़ती है, हम उससे वैसी सेवा दें। लेकिन जब कोई हमारा कुछ करता है, हम उसे धन्यवाद दें। ये तो हुआ आपस में एक दूसरे को धन्यवाद देने का। और अब धन्यवाद की बारी है खुद को देना, खुद को हर पल धन्यवाद देना। आज सुबह मैं टाइम पे उठ गया, धन्यवाद मेरे शरीर, तुमने मुझे उठाया। आज मैं टाइम पे सोया, आज मैं अच्छा खाना खाया, तो उस खाने को धन्यवाद दे। मैं टाइम पे मेरा सब काम हुआ, समय को धन्यवाद दीजिए। मेरे पास रहने को घर है, उसको धन्यवाद दीजिए। मेरे पास पहनने को कपड़ा है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। तो इस तरह से सुबह से लेके रात तक आप जब अपने आप को नोटिस करेंगे कि आपने जीवन में कितना कुछ आपको मिल रहा है, और आप दिन भर में एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, एक बार भी ये यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं देते, एक बार भी ये नेचर को धन्यवाद नहीं देते, प्रकृति को धन्यवाद नहीं देते। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। सूर्य सुबह अपने समय पर आके हमें प्राण ऊर्जा देते हैं, रात के चंद्रमा चांदनी बिखेरती है। ये पेड़ पौधे हमें कितना हमें फल और सब्जियां, कितने औषधि सब हमें प्रदान करते हैं। सब कुछ तो हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है ना। तो इन सबको धन्यवाद देना, हम कभी किसी को धन्यवाद नहीं देते। अपने हाथों से हम इतना काम करते हैं, कभी अपने हाथों को धन्यवाद देते हैं? आज हमारी आंखों से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, कभी इन आंखों को धन्यवाद दिए? तो इन सबको धन्यवाद देना है, हर पल धन्यवाद की भावना में रहना है। और साथ ही जब हम अपने हाथों अपने पैरों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उन्हें सॉरी भी बोलना चाहिए कि आज मैंने तुम्हारा अत्यधिक प्रयोग किया, मुझे उसके लिए क्षमा करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो शरीर के जिस अंग में कुछ पीड़ा होती है, कुछ विकार होता है, तो वो भी वहां से अपने आप रिलीज हो जाता है। बिना मेडिसिन के, बिना कोई दवा खाए हमारी अपने आप हीलिंग होती है। ईश्वर हमें धरती पे यूं ही नहीं भेजे हैं, सब कुछ, हर चीज का प्रबंध हमारे अंदर है। लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते, हम बाहर देखते हैं। हम धन्यवाद तो नहीं देते, हमेशा कंप्लेन में रहेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे दूसरों से अपने आप को। यही हमारा काम है, हमेशा कंप्लेन, वो ऐसा वो वैसा, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, तब हमारी ऊर्जा घटती है। जब हम किसी का आपस में एक दूसरे की इधर उधर बातें करते हैं, तो हमारी ऊर्जा घटती है, हमारे कर्मा बंधते हैं। तो ये सब चीज का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि कब हमारे कर्मा बनते हैं और कौन सा काम करने से हम कर्मों से रिलीज होते हैं। तो ये सब चीज का नॉलेज रखना है। और हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझ में आता, तो एक ही तरीका है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते जाइए। आपकी शरीर की ऊर्जा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। आप आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपके अंदर जितनी भी तकलीफें हैं शरीर की, मन की, वो एक झटके में आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। आपका हेल्थ अच्छा होने लगता है, आपका माइंड शक्तिशाली हो जाता है। और सबसे जरूरी है, जब हमारा माइंड शक्तिशाली होता है ना, तो हम हर चीज से
हम अपने आप को हर चीज से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग, सही, बहुत पावरफुल है, बहुत। आपको धन्यवाद देते जाओ। आज का मैं सूरज देखा उसके लिए धन्यवाद, आज का मैं चंद्रमा की चांदनी देखा उसके लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। और फिर आप एक हफ्ते में ही देखेंगे आपके अंदर में के इस तरह से बाहर निकल के आपकी बॉडी का इतना बढ़ गया है। एक हफ्ता आप आज से लेके नेक्स्ट संडे तक ये लीजिए, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, ओनली ग्रेटिट्यूड, ओनली थैंकफुल के में हमें रहना, मैं रहूंगी, मैं रहूंगा, इस तरह से आप लिख